तो इस बात को जैसा कि सुनने में आया है कि बिहार सरकार इस पर भी एक्टिवली काम कर रही है कि उनको बसाने का भी काम है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहना चाहते हैं कि बुलडोज़र जो प्रयास चल रहा है तो सड़कों पर अगल बगल में जो छोटे मोटे लोग कारोबारी हैं वो कर रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है। लेकिन सरकारी ज़मीन पर जो मॉल बना लिए हैं, चौथा पाँचवा तल्ला का मकान बना लिए हैं, पहले उस पर हंस देना चाहिए था। वो अगर होता तो ये वाला अपने आप ये लोग ग्लोकॉप, ग्लो दैट फील्स लाइट, स्टे ब्राइट। सरकार के विरोध में एक बार फिर नजर आए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चुनाव से पहले भी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी अक्सर सरकार पर सवाल उठाते रहते थे। आपको पता ही होगा कि एनडीए गठबंधन में होने के बावजूद भी जीतन राम मांझी अक्सर ये कहते थे कि सरकार की नीतियां जो है मन मुताबिक नहीं है, सही ढंग से काम नहीं कर रही है, सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा करते थे। और एक बार फिर से वो उसी अंदाज में नजर आ रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने पुराना वाला रुख जो है अपना लिया है, पुराना वाला अंदाज अपना लिया है और एक बार फिर वो नीतीश के इन्हीं नीतियों को लेकर जो है बरसते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव से पहले का वो दृश्य तो आपको याद ही होगा, जब जीतन राम मांझी का ये कहना था कि हमें सत्ता में मजबूत होना है और भी ज़्यादा मजबूत होंगे तभी हम अपनी बातें सरकार तक पहुंचाएंगे और अपनी बातों को हम मनवा पाएंगे और हमारे समाज के लोगों की बातों को मनवा पाएंगे। और इसको लेकर जीतन राम मांझी ने 40 सीटों की डिमांड रखी थी। जी हाँ, चुनाव से पहले 40 सीटों की डिमांड रखी थी। उसके बाद ये डिमांड कम होते होते 15 सीटों तक आई, लेकिन फिर भी 15 सीटों पर भी बात नहीं मानी गई एनडीए सरकार में। एनडीए गठबंधन में जीतन राम मांझी जितनी सीटें मांग रहे थे उतनी मांग जो है पूरी नहीं की गई, जिसके बाद देखा गया कि मान मनौवल का दौर देखा गया। उसके बाद जीतन राम मांझी को खूब मनाया गया और आखिरी में 6 सीटों पर जो कि एनडीए के द्वारा दिया गया उसी में उन्होंने संतुष्टि कर ली। लेकिन हाँ, उन्होंने ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातें जरूर रखने की कोशिश की कि हाँ, उनको मन मुताबिक सीटें नहीं मिली है और इसी में उन्हें संतुष्टि करना पड़ रहा है क्योंकि एनडीए गठबंधन को आगे लेकर जाना है, इसीलिए संतुष्टि करना भी जरूरी है और ये 6 सीटों पर मान गए। लेकिन जब चुनाव खत्म हो चुका है, एनडीए को प्रचंड जीत मिल चुकी है, बहुमत से जीत गए हैं वो, लेकिन अब उसके बाद जो है फिर वही रुख में नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी, उसी अंदाज में नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी। देखिए, इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आखिर उन्होंने इस बार कहा क्या है। तो देखिए, जीतन राम मांझी से जब मीडिया ने बातचीत की तो सम्राट चौधरी को लेकर भी सवाल किए गए, सम्राट चौधरी को और बुलडोजर एक्शन को लेकर सवाल किए गए। तो उन्होंने कहा कि बुलडोजर एक्शन अपनी साथ जाएगा। वो बुलडोजर एक्शन के खिलाफ नजर आ रहे थे। पहले तो विपक्ष बुलडोजर एक्शन के खिलाफ थी, लेकिन अब जीतन राम मांझी भी बुलडोजर एक्शन के खिलाफ नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही साथ उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा कर दिया है। पुराना अंदाज नजर आ रहा है, चुनाव से पहले भी वही देखा गया, उससे पहले भी वही सारी चीजें जो है निकल कर सामने आ रही थी कि जीतन राम मांझी जो है सरकार की नीतियों से खुश नहीं है, सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं है। जो भी नीतियां जो लेकर आई जा रही है, रणनीतियां बनाई जा रही है एनडीए की तरफ से, उन रणनीतियों से वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे थे और बार बार सवाल खड़ा करते थे, एक अलग दिशा में नजर आते थे। एनडीए गठबंधन में जहां एकता नजर आती थी तो वहीं जीतन राम मांझी एक अलग रुख में नजर आते थे और एक बार फिर से वही अंदाज, वही रुख नजर आ रहा है और जीतन राम मांझी सवाल करते नजर आ रहे हैं। जरा सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनके तमाम बयानों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। तौर पर विपक्ष कह रहा है कि दलितों को उजाड़ा जा रहा है, सर क्या कहिएगा इसको? देखिए, अतिक्रमण जो भी कहीं हुआ है वो गलत है और बजरिए नोटिस दे करके उनको जो हटाया जा रहा है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जब तक पुनर्वासित आप न कर दीजिए, वैकल्पिक उनका इंतज़ाम नहीं कीजिए, तब तक उनको नहीं हटाइए। तो इस बात को जैसा कि सुनने में आया है कि बिहार सरकार इस पर भी एक्टिवली काम कर रही है कि उनको बसाने का भी काम है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहना चाहते हैं कि बुलडोज़र जो प्रयास चल रहा है तो सड़कों पर अगल बगल में जो छोटे मोटे लोग कारोबारी हैं वो कर रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है। लेकिन सरकारी ज़मीन पर जो मॉल बना लिए हैं, चौथा पाँचवा तल्ला का मकान बना लिए हैं, पहले उस पर हंस देना चाहिए था। वो अगर होता तो ये वाला अपने आप ये लोग निकल जाते, तब फिर किसी विरोधी को कहने के लिए कुछ नहीं होता। मेरा ये सुझाव है सरकार से। अच्छा, बिहार विधानसभा का सेशन चला सर, पर नेता प्रतिपक्ष 2 दिन के बाद बाकी 3 दिन जो है गायब रहे, नहीं आए सदन में, क्या कहिएगा? देखिए,
नेता प्रतिपक्ष हम समझते हैं कि गैर जिम्मेदार आदमी हैं और राजनीति तो करते हैं, लेकिन गैर जिम्मेदाराना बात प्रायः बोलते रहते हैं, जिसका कोई ये नहीं है। बात तो सही है कि अगर कहीं जाना था, हमको पता नहीं, किसी ने कहा कि शायद विदेश चले गए हैं, तो हमको ना पता है कि विदेश, लेकिन अगर विदेश गए हैं तो छोटा सेशन था, सेशन का महत्व को उनको समझना चाहिए था और अपनी उपस्थिति अगर दर्ज करते तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन हमको लगता है कि जो 2025 में जो चुनाव हुआ और उनको जो हार मिली, हार जीत थी, चुनाव के पहले जितने प्रकार का पुआ पकवान वो बना रहे थे सब आत्मसात हो गया, तो वो लज्जित होकर के एक तरह से समझिए कि विधानसभा को कुछ दिन आउट किए हैं। तो इतना भी हुए हैं, आगे से कम संभलें और ये सोचें कि आगे ही नहीं, 18 तारीख को कैबिनेट बना रहे थे, कौन मंत्री बनेंगे वो भी बन रहे थे, कौन कौन कलेक्टर पोस्टिंग होंगे वो भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो जो इतना हाई सोच रहा था एकाएक चला गया नीचे, तो उसको शर्म करते हैं, लज्जा करते हैं, उसके माने मुंह दिखाने लायक नहीं है, इसलिए शायद ऐसा उन्होंने किया है।